हजरात, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी थोड़ी देर के लिए सकते में पड़ जाएंगे कि किसी लड़की के साथ तकदीर ये भी सितम ढा सकती है। एक गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी कहते हैं, उस ज़िले का एक गांव कलौंदा था, उसका ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। गुड़िया नाम की एक लड़की जिसकी शादी आरिफ नाम के एक फौजी से होती है, लेकिन शादी के 10वें दिन ही कारगिल की जंग चालू हो जाती है। उसका बुलावा आता है, वो जंग में जाता है, लेकिन अचानक फिर उसके गायब होने की खबर आती है ख़त के ज़रिए, और कुछ दिनों के बाद फौज उसको भगौड़ा घोषित कर देती है। और फिर सब लोग माँ बाप को, बीवी को ताने देते हैं कि ये भगौड़े के माता पिता और बीवी है। ये ताने सुनकर उसकी माँ का इंतकाल हो जाता है, और 4 साल तक जब उसकी कोई खैरियत नहीं मिली, तो फिर एक दिन एक शादी में ये गुड़िया गई और इसकी मुलाकात एक दूसरे लड़के तौफीक से हुई। फिर वो शादी का फैसला कर लेता है गुड़िया से करने का, और अपने माँ बाप को ये बात बताता है। फिर शादी हुई। शादी के 7 महीने के बाद फिर एक खबर आती है, जब ये लड़की 7 महीने की हामला थी। पाकिस्तान जो इंडिया की टीम गई जेलों का सर्वे करने, वहाँ 2 फौजी, एक हिंदू एक मुसलमान, जिसमें ये आरिफ भी है, सबको देखा और उसने खत दिया माँ बाप को। आरिफ ने कि ये मेरे बाप तक पहुँचा देना। फिर उसके बाद उसको हिंदुस्तान लाया गया और बड़े सम्मान से उसके घर तक छोड़ा गया। मगर अब गुड़िया की तकदीर में क्या लिखा था, वो तो दूसरे की बीवी बन चुकी थी। मौलवियों के पास ये बात गई तो सबने कहा कि जब तक पहला शौहर तलाक ना दे दूसरी शादी हो कैसे सकती है। अब देखिए वो 7 महीने की हमला लड़की गुड़िया, उस पर क्या सितम टूटा। वो बीमारी में मुब्तला होकर किस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है, और फिर उसकी बद्दुआ उस आरिफ को लगी। उसने दूसरी भी शादी की, लेकिन वो भी मर गई। तकदीर ने क्या क्या गुल खिलाए, ये एक सच्ची कहानी है गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा कहते हैं, उस ज़िले की। लीजिए साहब, कारी अनवार आलम उदयपुरी का लिखा हुआ ये कलाम हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में मुलाहिजा करें, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए जनाब, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या, कारगिल की जंग और एक फ़ौजी, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा कीजिए। इसको पेश कर रहे हैं तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज लल्हन जी। तो मुलाहिजा कीजिए, ये एक और हसीन वाक़या तस्नीम आरिफ की आवाज़ में। कारगिल की जंग का ये तज़किरा अनवार है। कारगिल की जंग का ये तज़किरा अनवार है। कारगिल की जंग का ये तज़किरा अनवार है। एक फौजी की बुरी तकदीर का इजहार है। एक फौजी की बुरी तकदीर का इजहार है। कारगिल की जंग का ये तज़किरा अनवार है। कारगिल की जंग का ये तज़किरा अनवार है। कारगिल की जंग का ये तज़किरा अनवार है। एक फौजी की बुरी तकदीर का इजहार है। एक फौजी की बुरी तकदीर का इजहार है। एक फौजी की बुरी तकदीर का इजहार है। दोस्तों सुनिए, ये गौतम बुद्ध जिले की बात है। तुम यकीन करना मेरा, बेशक ये सच्ची बात है। इस जिले में है कलौंदा गाँव
इस गांव के प्रधान थे। नाम था उनका निजामुद्दीन, वो बाशान थे। उनकी बेटी नौजवान थी, गुड़िया उसका नाम था। उसको बस माँ बाप की ताकत से हरदम काम था। खूबसूरत थी बहुत, आंखें थी उसकी सरमदी। कट रही थी बाप के आंगन में उसकी जिंदगी। बात वो होती है जो किस्मत में है लिखी हुई। हम लकीरें तो मिटा सकते नहीं तकदीर की। बाप को थी फिक्र शादी की हुई लड़की जवान। थी तलाश उनको किसी रिश्ते की, बेटी थी जवान। खत्म होती है तलाश उनकी, मुंडाली में गए। गांव है मेरठ जिले का, ये वो बस्ती में गए। हर तरफ थी गांव में खुशियों के मौसम की बहार। देख कर तस्कीन थी, दिल को लगी अच्छी बहार। एक लड़का था वहाँ, आरिफ हंसी अंदाज था। एक लड़का था वहाँ, आरिफ हंसी अंदाज था। एक लड़का था वहाँ, आरिफ हंसी अंदाज था। फौज हिंदुस्तान का फौजी था, वो जाबाज था। फौज हिंदुस्तान का फौजी था, वो जाबाज था। फौज हिंदुस्तान का फौजी था, वो जाबाज था। हो गया रिश्ता, हुई शादी, अलम अब दूर था। पाके गुड़िया को वो आरिफ भी बड़ा मसरूर था। दोनों बाहम मिल के रहते थे खुशी के साथ में। क्या खबर थी आगे क्या वो जिंदगी के साथ में। ताबे शौहर थी वो, हर एक को उससे प्यार था। सबके लब पर गुड़िया गुड़िया था, न कुछ तकरार था। सारे घर वाले बिना उसके कभी खाते न थे। बिन लिए गुड़िया को वो बाहर कहीं जाते न थे। आदत व अखलाक थी, पैकर थी, सबके दिल में थी। 10 दिनों तक तो कटी खुशियों में उसकी जिंदगी। रंगे मेहंदी हाथ से गायब न हो पाया अभी। आ गई फिर जिंदगी में एक मुश्किल की घड़ी। एक खत आरिफ के नाम आया जो दिक्कत गिर था। फौज हिंदुस्तान का था, उसमें ये तहरीर था। कारगिल में जंग जारी हो गई आरिफ सुनो। है जरूरत फौज को अब आपकी आरिफ सुनो। जल्द आ जाओ के अपने मुल्क पर यलगार है। गोलियों की कारगिल में हर तरफ बौछार है। चल दिया घर से वो सबको छोड़ कर रोता
राह से होता हुआ। कारगिल में आ गया एक राह से होता हुआ, कारगिल में आ गया एक राह से होता हुआ। देख कर गुड़िया ये उसकी रुखसती घबरा गई। जिंदगी के रास्ते में कैसी मुश्किल आ गई। दिल धड़कता था लबों से मुस्कुराहट खो गई। थी खिज़ा महके चमन में चाहते दिल सो गई। आरज़ू का घुट गया उसकी गला बेताब थी। प्यार के दरिया की मछली हुई बेआब थी। दिल के टुकड़े हो गए गुड़िया का शौहर क्या गया। लौट कर आया नहीं अरसा हुआ ऐसा गया। कुछ खबर उसकी न आई दिल की धड़कन बढ़ गई। जान ना उम्मीद की सूली पे आकर चढ़ गई। रात की तन्हाइयां दस्ती सुकून मिलता न था। जो करारे जान दे ऐसा फूल कोई खिलता न था। कुछ दिनों के बाद में एक खत मिला लिखा था ये। है नहीं आरिफ यहाँ घर पर है क्या पूछा था ये। सुन के गुड़िया का कलेजा धक से फौरन हो गया। परचमे उम्मीद लहराता हुआ खम हो गया। रूह जैसे जिस्म से गायब हुई ऐसा लगा। फिर न कुछ भी जिंदगानी में उसे अच्छा लगा। गम की चिंगारी को बस आहट हवा देती रही। गम की चिंगारी को बस आहट हवा देती रही। गम की चिंगारी को बस आहट हवा देती रही। सेज पे कांटों की रह रहे सिसकियां लेती रही। सेज पे कांटों की रह रहे सिसकियां लेती रही। सेज पे कांटों की रह रहे सिसकियां लेती रही। गम के आलम से अभी निकली न थी ऐसा हुआ। फौज का फिर उसके घर वालों को एक दिन खत मिला। उसमें ये लिखा था आरिफ को लक़ब हमने दिया। वो भगौड़ा है यहाँ से अब ये घोषित हो गया। जान बचा कर भाग निकला है बड़ा बुज़दिल है वो। दुश्मनों से लड़ न पाया जंग में काहिल है वो। निकली कदमों से ज़मीं माँ बाप के ये क्या हुआ। हो गया गुलियों चरागे जिंदगी जलता हुआ। छप गया अखबार में भी हर तरफ फैली खबर है। भगौड़ा
खबर। घर से बाहर जब निकलते देख कर कहते थे सब, हैं भगोड़े के यही माँ बाप तो सहते थे सब। हो गई बीमार माँ जब रोज ही ताने सुने, जैसे अल्फाजों से नफरत की कभी ऐसे सुने। ज़हन में रहता थमा के दाग इज्जत पर लगा, थी कभी जो काबिले तारीफ शोहरत पर लगा। डगमगाते थे कदम उनके संभलना था मुहाल, फंस गए गम के भंवर में अब निकलना था मुहाल। जागती थी रूह माँ की वो अचानक सो गई, जागती थी रूह माँ की वो अचानक सो गई। जागती थी रूह माँ की वो अचानक सो गई। रोज ताने सुनते सुनते मौत उसकी हो गई। रोज ताने सुनते सुनते मौत उसकी हो गई। रोज ताने सुनते सुनते मौत उसकी हो गई। मुज़तरिब गुड़िया हुई साया उठा जब सास का, आईना टूटा हुआ था आज उसकी आस का। याद में शौहर की गुजरे 4 साल उसके यहाँ, दिन थे 10 खुशियों के बाकी दुख ही देखे थे यहाँ। एक दिन गुड़िया किसी शादी में जब हाजिर हुई, उसकी भी काफी उन्हीं तानों से फिर खातिर हुई। औरतें कहती थी इसको सर उठा कर देख लो, है भगोड़े की ये बीवी पास आकर देख लो। देख कर उसको हर एक औरत यही कहती रही, गुड़िया खामोशी से ये ताने सभी सहती रही। अश्क आंखों में छुपाए वक्त से हारी थी वो, करती भी क्या इन दिनों तकदीर की मारी थी वो। एक लड़का पास ही के गांव का था नौजवान, नाम था तौफीक उसका, हो गया वो मेहरबान। देख कर गुड़िया की हालत हो गया जब नीम जान, इश्क गुड़िया का अचानक सर पे टूटा आसमां। जाके घर माँ बाप से बोला के दिल रंजूर है, शादी मैं गुड़िया से कर लूं क्या तुम्हें मंजूर है। एक दुखियारी को माँ बस आसरा मिल जाएगा, एक दुखियारी को माँ बस आसरा मिल जाएगा। एक दुखियारी को माँ बस आसरा मिल जाएगा। फूल जो मुरझा गया है फिर से वो खिल जाएगा। फूल जो मुरझा गया है फिर से वो खिल जाएगा। फूल जो मुरझा गया है फिर से वो खिल जाएगा।
आरिफ के भी वालिद ने इजाजत बाखुशी। घर से ही माँ बाप के गुड़िया की फिर डोली उठी। आ गई तौफीक के घर कट रही थी जिंदगी। एक लड़की और दो शौहर थे बेजा हो गया। पहले शौहर से तलाक उसको न थी क्या हो गया। अलगरज फिर से खुशी के दिन मयस्सर हो गए। ऐश पाया तो सभी हालात बेहतर हो गए। 7 माह का था हमल, गुड़िया को आफत आ गई। एक नई फिर सामने उसके मुसीबत आ गई। एक जमात जो कि तहकीकी थी हिंदुस्तान से, पहुंची पाकिस्तान ताकि जेल देखे ध्यान से। कैदियों के साथ होता है वहां कैसा सुलूक, देखने पहुंचे थे पाकिस्तान ये उनका सुलूक। जेल में दाखिल हुए जब इनको 2 कैदी मिले। दोनों हिंदुस्तान के थे, उनसे ये जल्दी मिले। एक हिंदू लड़का एक आरिफ था, खस्ता हाल था। जुल्म होता था बहुत, वो दाखिले जंजाल था। पूछा आरिफ से तो बोला काम ऐसा कर गया। पूछा आरिफ से तो बोला काम ऐसा कर गया। पूछा आरिफ से तो बोला काम ऐसा कर गया। लड़ता लड़ता पार में भारत की सीमा कर गया। लड़का लड़का पार में भारत की सीमा कर गया। लड़का लड़का पार में भारत की सीमा कर गया। मुझको पाकिस्तान के फौजी पकड़ कर ले गए। कैद में डाला वो रस्सी से जकड़ कर ले गए। एक ऐसा करके तुम मेरी दुआ लेना जरूर। मेरा खत घर पर मेरे वालिद को दे देना जरूर। आ गया तहकीकी दस्ता, खत वो उसका दे दिया। छप गया अखबार में खत, तो पता सबको चला। वो भगोड़ा तो नहीं, आरिफ है जिंदा बाखुदा। ये कलंक अब उसके घर वालों के दामन से हटा। पाई गुड़िया ने खबर, दिल हो गया ज़ेरो ज़बर। जिंदा है आरिफ ये सुनकर हाल था ज़ेरो ज़बर। मुल्क हिंदुस्तान की सरकार ने फिर शान से जल्दी ही बुलवा लिया आरिफ को पाकिस्तान से। आया भारत में तो इस्तकबाल कुछ ऐसा हुआ। आ गया उसको तकब्बुर, ज़ोम में रहने लगा।
से तो हरगिज़ निकाह होता नहीं। दूसरे शौहर से तो हरगिज़ निकाह होता नहीं। दूसरे शौहर से तो हरगिज़ निकाह होता नहीं। मौलवी बोले शरीयत का यही फरमान है, वो निकाह में है तुम्हारे अपना ये ईमान है। फिर हुई पंचायत, उसमें लोग सब शामिल हुए। दिल में जो आरिफ के थे अरमान सब कामिल हुए। वो निकाह जायज नहीं, गुड़िया को आना चाहिए। घर में अब तौफीक के हरगिज़ न जाना चाहिए। पूछा गुड़िया से तुम्हारी क्या है अब मर्जी कहो, तुम कहाँ चाहती हो रहना, बात अपनी भी कहो। बोली मैं हूँ हाँ मुला, बस मैं ये कहती हूँ सुनो। मैं रहूंगी 7 बच्चे के ये कहती हूँ सुनो। हुक्म था पंचायत का, आरिफ के घर रहने लगी। रात दिन की गर्दिशों ने छीन ली थी हर खुशी। कुछ दिनों के बाद में बच्चे की पैदाइश हुई। मीडिया वाले गए तो गुड़िया चिल्लाती रही। आ गए दिल को जलाने, शक्ल अपना छोड़ दो। तुम खुदा के वास्ते अब मेरा पीछा छोड़ दो। हो गई बदनाम में सुख चैन मेरा लुट गया। सब्र का दामन भी अब हाथों से मेरे छूट गया। चंद दिनों के बाद बच्चा आ गया नाना के घर। चंद दिनों के बाद बच्चा आ गया नाना के घर। चंद दिनों के बाद बच्चा आ गया नाना के घर। परवरिश की हर खुशी पाने लगा नाना के घर। परवरिश की हर खुशी पाने लगा नाना के घर। परवरिश की हर खुशी पाने लगा नाना के घर। शौहर छुटा, बच्चा गया दिल था मलूल। गुलशने दिल था खिज़ा में, जल गया हर एक फूल। जिंदगी से अब न आता था नजर उसको हुसूल। क्या गिला करती वो थी किस्मत में लिखी खाक धूल। दिल पे सदमा था वो रुसवा, ये जमाना हो गई। एक बीमारी में दुनिया से रवाना हो गई। क्या किया आरिफ ये गुड़िया, ऐसे सुख पाती जरूर। तू अगर देता तलाक उसको तो बच जाती जरूर। दूसरी शादी की आरिफ ने तो वो भी मर गई।
फिर से घर आरिफ का सूना सूना ये भी कर गई। इसकी किस्मत ही बुरी थी, पूछने वाला न था, खोया खोया सा लगा, रहने कोई अपना न था। वाह हरी गुड़िया है तेरी रूह को मेरा सलाम, क्या शरीयत को निभाया तुझ पे हो अपना सलाम। सामना कर सकता है इंसान खुली शमशीर का, पर मिटा सकता नहीं हरगिज़ लिखा तकदीर का। हर बशर को चाहिए ज़ाते खुदा को मान कर, फैसले सब उस पे छोड़े उसको मालिक जान कर। इस कहानी ने यही अनवार बख्शा है सबक, इस कहानी ने यही अनवार बख्शा है सबक, इस कहानी ने यही अनवार बख्शा है सबक। जो पढ़ाएगी हमें तकदीर पढ़ना है सबक, जो पढ़ाएगी हमें